अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हम लोगों ने पढ़ना है कि जो आपकी मरकज़ी हुकूमत है उसकी आमदनी के ज़राए कौन कौन से होते हैं। मैंने जब आप लोगों को ये पढ़ाया था ना कस्टम ड्यूटी और सारा टैक्स वाला पढ़ाया था, तब मैंने आपको साथ साथ बताया था कि कौन सी टैक्स जो है वो हमारी मरकज़ी हुकूमत लगाती है और कौन सी जो है वो हमारी सूबाई हुकूमतें लगाती हैं। अब सबसे पहले कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी आपको पता है कि जब कोई चीज़ बॉर्डर क्रॉस करती है तो उस पर जो ड्यूटी आयद की जाती है, जो टैक्स लगता है, उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अब जब आपकी कोई चीज़ें दरामद होती हैं, आप उसके ऊपर जो टैक्स लगा रहे होते हैं वो क्या कहलाती है? दरामदी ड्यूटी या दरामदी महसूलात। ठीक है। और जो बाहर जाने वाली अशिया पे टैक्स लगाए जाते हैं उनको बरामदी, और दोनों को कलेक्टिवली कस्टम ड्यूटी कह देते हैं। ठीक है। अब ये आपकी मालियत के एतबार से भी लगाए जाते हैं और वज़न के एतबार से भी। ठीक है। और जो ताजुशात होती हैं उन पे भारी टैक्स लगाए जाते हैं, और जो अशिया सरमाया होती हैं जिनकी हमारे मुल्क को ज़रूरत होती है उनके ऊपर इस ड्यूटी की शरह जो है वो कम रखी जाती है। ये आपने देखना है कि किन कौन कौन सी चीज़ें हम मंगवा रहे हैं, उन पे कैसे कैसे टैक्स लग रहा है। और बजट में जो है 2018-19 मेरे पास बेटा बुक है आपके पास, जो भी नया फिगर हो वो आप करेंगे कि हमारी कुल आमदनी में इसका कितना हिस्सा है कस्टम ड्यूटी का। नेक्स्ट है आपका बेटा मरकज़ी और एक्साइज़ ड्यूटी। मरकज़ी और एक्साइज़ ड्यूटी होती है कि जो आपके मुल्क के कारखानों के अंदर जो भी अशिया पैदा होती हैं, जो उनकी पैदावार के ऊपर जो ड्यूटी आयद होती है वो क्या कहलाती है? एक्साइज़ ड्यूटी। ये भी दो तरीके से लगाई जाती है, वज़न या मिकदार के लिहाज से भी और मालियत के एतबार से भी। और ये भी आपने देखना है कि इसका कितना हिस्सा बनता है, टैक्स से हासिल होने वाला हमारी आमदनी में इसका कितना हिस्सा है। इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। इनकम टैक्स बेटा नाम से ही ज़ाहिर है कि जो इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसको इनकम टैक्स वो कहते हैं। पाकिस्तान में हर शख्स जिसकी आमदनी 4 लाख रुपए सालाना से ज़ायद हो उस पर इनकम टैक्स आयद होता है। और कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट के मतलब जब आपने किसी कॉरपोरेशन में पैसा लगाया हुआ है, मिल के लोग कॉरपोरेट कारोबार चला रहे हैं, तो जो उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है उसको कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। और ये टैक्स क्या होते हैं? बराह रास्त टैक्स होते हैं और इसका बोझ आगे मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इसका कुल तखमीना भी आपने याद करना है। इसी तरह बेटा आपका सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स आपको पता है कि ये जो आपकी पहले दरामदी बरामदी ड्यूटी लगी या आपकी मरकज़ी एक्साइज़ ड्यूटी, तो वो इनको क्या करेंगे, उसके टैक्स को शामिल कर देंगे कीमत में, फिर उसको क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स कहते हैं। ये हुकूमत की आमदनी का चौथा बड़ा ज़रिया है। अब क्योंकि इस ये लगा किसी और पे तब बोझ मुंतकिल कर देगी, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। ये आपने करना है कि किन किन चीज़ों पे होता है और ये जो है वो आपके बजट में इसका कितना हिस्सा है। ठीक है। ये सारा बेटा आसान है, आप लोगों ने पढ़ लेना है और इसको जो है आपने याद करना है। नेक्स्ट है आप लोगों का, इसके अलावा दीगर महसूलात भी आयद किए जाते हैं, जैसे दौलत टैक्स है, तोहफ़ा टैक्स है, वरासत टैक्स है। ये भी आपकी जो है वो मरकज़ी इनकम टैक्स की तरह ही इसकी जो शरह है वो होती है। वो कहते हैं 10 लाख रुपए से ज़ायद दौलत पर टैक्स लगाया जाता है। इसकी शरह मुस्तज़ायद होती है, जैसे जैसे दौलत बढ़ती जाएगी टैक्स की शरह बढ़ती जाएगी। ठीक है। 1963 में ये टैक्स वसूल किया जा रहा है जो तोहफ़ा टैक्स है, और इसकी मालियत जो है वो 20,000 की मालियत तक ये टैक्स नहीं होता। इससे ज़्यादा अगर मालियत का आपको तोहफ़ा मिलता है तो उस पर टैक्स आयद होता है। इसी तरह विरासत टैक्स है। ठीक है। जब एक जायदाद जो है वो आप उसको मनकूला गैर मनकूला जायदाद पर लगाया जाता है और 1 लाख की विरासत तक कोई टैक्स नहीं है, इससे ज़्यादा हो तो उस पर मुस्तज़ायद शरह से जो है वो टैक्स आयद होगा। इसके अलावा बेटा दीगर उसके इनकम के ज़रियों में डाक, तार और टेलीफोन, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो अपनी सर्विस जो है पहुंचाने के एवज़ जो है आपसे मुआवजा वसूल करते हैं और इसकी शरह में हर साल इजाफा हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा सूद की वसूलियाँ, जो आपकी मरकज़ी हुकूमत होती है ना, उसने सूबाई हुकूमतों को, म्यूनसिपल कमेटियों वगैरह को कर्ज़े दे रखे होते हैं, उन पर जो है वो सूद भी वसूल करती है। इसके अलावा हुकूमत की अपनी इमलाक होती है और कारोबार होता है, उसको इमलाक को लीज़ पे दे देती है और कारोबार से जो आमदनी वगैरह होती है वो भी उसकी आमदनी का हिस्सा बनती है। फिर मुआशी खिदमात और सिविल इंतज़ामिया से भी वसूलियाँ होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा मुतफर्रिक वसूलियाँ, जैसे आपकी करेंसी और टेक्साल दिफाई खिदमत से वसूलियाँ, नीलामी, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारे मिसलेनियस जो हैं वो आपके हो सकती हैं इनकम के ज़राए। इसके अगला पॉइंट है बेटा मरकज़ी हुकूमत। अब पहला है कि वो कमाती कहाँ से है, अब अगला है कि वो ख़र्च कहाँ पे करती है। सबसे पहले दिफा है। दिफा के ऊपर आपको पता है हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, हमारे जो है वो टेंशन चलती रहती है बॉर्डर पे। ठीक है। फिर 1965 की जंग है, 1971 की है, और अब भी हमारा जो है तकरीबन 28% जो है वो दिफा पे खर्च कर रहे हैं हम लोग।
कर्ज़ों की वापसी और सूद की अदायगी। अब हमारा जो है BOP ख़राब रहता है, जिसकी वजह से हमें टैक्स जो है वो हमें लेना पड़ता है कर्ज़ा, और फिर उन कर्ज़ों को वापस भी करना होता है और सूद की अदायगी भी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है हुकूमत की अखराजात की मदाद में से एक है। जनरल पब्लिक सर्विसेज पे तकरीबन 10% जो है वो ख़र्च होता है हमारा, ठीक है। और नज़्म व नस्क़ आमा के ऊपर ये मिलियन रुपीज़ में भी दिया हुआ है, ये भी आपने याद करना है। इसके अलावा समाजी और माशरती खदमात जैसे आपकी बेटा होती हैं मौसमियात, तालीम, सेहत, ये सारी मुआशी समाजी और माशरती खदमात में शामिल होती हैं और इनके ऊपर भी हुकूमत को ख़र्च करना पड़ता है। इस पर भी आपकी मरकज़ी हुकूमत ख़र्च करती है। इसके अलावा मुआशी अमूर होते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट है, तामीरात, ख़बर रसानी वगैरह, इसके ऊपर भी हुकूमत को ख़र्च करना पड़ता है ताकि लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो। इसके अलावा हाउसिंग पे भी नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। जैसे पहले आशियाना थी, अब जो है इमरान ख़ान ने 50 लाख घरों का वादा किया हुआ है, तो उसके लिए फिर जब हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़ाहिर बनाएंगे तो उस पर ख़र्च होगा, ठीक है। इसके अलावा तरक्याती अखराजात हैं, कोई डैम बनाना है, कोई सड़क बनानी है, ठीक है, या बिजली घर वगैरह, तो इसके ऊपर भी आपको जो है वो ख़र्चे करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो हुकूमत का बजट होता है उसमें बेटा आपके सूबाई हुकूमतों का हिस्सा होता है, तो उनको जो है वो ग्रांट देती है अपने में से, ठीक है। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ अखराजात होते हैं जैसे रिफाई खदमात वगैरह, ठीक है, सरमायाकारी के लिए रकूम फ्राहम करना, तो ये भी हुकूमत के ख़र्च के हिस्से हैं।